मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबको भाव भरा नमस्कार। श्री राम गायत्री दर्शन में आप सबका हृदय से स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से धन, सुख, शांति प्राप्ति के लिए जिस भगवत पूजा विधि का उल्लेख करने जा रहा हूं, वह पूर्णतः वैज्ञानिक है एवं व्यवहारिक है। जैसे गणित में 2 धन 2 बराबर 4 होता है ना, वैसे इस पूजा का फल तत्काल मिलना प्रारंभ हो जाता है। आजकल धन और सुख प्राप्ति के उपाय बताने वाले हजारों वीडियो देखने को मिल जाते हैं। इसमें तरह तरह के प्रयोग बताए गए हैं। लौंग का प्रयोग, इलायची का प्रयोग, नमक, शक्कर, नींबू, मिर्ची का प्रयोग, सुबह शाम या अर्धरात्रि में, अमावस्या या पूर्णिमा की रात में, शुक्र, शनि या रविवार को, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा, लक्ष्मी, काली या गणेश जी को इतनी मात्रा में, इतने समय अमुक मंत्र पढ़कर सफेद, लाल, पीला या और किसी रंग का फूल अर्पित कर दो। क्या होगा? धन की बारिश होगी। नोट गिनने के लिए नौकर रखना पड़ेगा। पैसा संभाले नहीं संभलेगा। अचानक पैसा बरसेगा, आदि आदि। अब इन प्रयोगों को करने वालों को कितना लाभ मिलता है मुझे नहीं पता, पर वीडियो बनाने वाले धन्य हो जाते हैं। लाखों सब्सक्राइबर, लाखों व्यूज। हमारे दिमाग में यह भर दिया गया है कि देवी देवता पूजा प्रसाद पाने के लिए लालायित रहते हैं। जैसे गणेश जी मोदक प्रिय हैं, लक्ष्मी जी को पद्म फूल और खीर पसंद है, संतोषी माता को गुड़ चना तो बजरंगबली को रोट पसंद है, काली माता बकरा खाती है, शंकर जी गंजेड़ी भंगेड़ी हैं। वास्तव में ये अलंकारिक बातें हैं। इनका दर्शन कुछ और है, इनका अर्थ कुछ और बनता है। लोगों ने कुछ और समझ लिया है। और क्या समझते हैं? जब ये देवी देवता इन सामग्रियों से प्रसन्न कर लिए जाते हैं, तब क्या होता है? ये भक्तों पर आशीर्वाद की वर्षा से कर देते हैं। मन चाहे संतान, धन, पद सब प्रदान कर देते हैं। इन बातों को सुनकर ऐसा लगता है जैसे देवी देवता हमसे आपसे भी गए गुजरे साधारण मनुष्य हैं। यदि छीट-फूट, टोने टोटके के टंट घंट से सुख, शांति और प्रचुर मात्रा में धन मिल जाता है, तो कृषि व्यवसाय में पसीना बहाने की क्या आवश्यकता है? फिर कर्मफल का सिद्धांत का क्या अर्थ है? जरा विचार कीजिए। क्या बहुत कम में बहुत ज्यादा पाने की यह पद्धति लोगों को आलसी और कामचोर बनाने का मार्ग नहीं है? हमारे धर्म शास्त्रों में देवी देवताओं के पूजन के लिए अनेक तरह के विधि विधान हैं। भारत के घर घर में किसी न किसी रूप में भगवान या उसके भिन्न भिन्न रूपों की पूजा की जाती है और किया जाना भी चाहिए। फिर समस्या कहाँ पर है? लोग मंदिर जाते हैं, देव प्रतिमा का दर्शन करते हैं और उसका दर्शन अर्थात फिलॉसफी, इंग्लिश में कहें तो फिलॉसफी, नहीं समझते। पूजा करते हैं पर पूजा का मर्म नहीं समझते, इसलिए जीवन भर खाली हाथ रहते हैं। मैं जिस व्यवहारिक या वैज्ञानिक पूजा की बात बताने जा रहा हूं, वह ऋषि वाणी है भाई। कभी किसी काल में मिथ्या हो नहीं सकती। परंतु पूरा वीडियो देखे बिना आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। जिस सुनिश्चित लाभ की बात बताने जा रहा हूं, पूरा वीडियो देखेंगे तो नाना प्रकार के भ्रम जंजालों से बच जाएंगे। पूजन का यह स्वरूप समझ जाएंगे तो धन ही नहीं, सुख, शांति और दीर्घायुष्य को भी प्राप्त करेंगे। मेरी इन बातों को सुनकर एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया कि पंडित जी, आप तो अलग तरह की बात बता रहे हैं। मैंने सत्यनारायण कथा में सुना है कि पूजा और कथा सुनने के बाद भीख मांगने वाला गरीब ब्राह्मण सदानंद धनवान बन गया, लकड़हारा धन्ना सेठ बन गया, साधु वैश्य का बंद व्यापार चल पड़ा और माला माल बन गया। कथा और पूजा की उपेक्षा करने के कारण राजा चंद्रचूड़ बर्बाद होते होते बचा। क्या महर्षि व्यास की रचना गलत है? मैंने कहा नहीं भाई, महर्षि व्यास तो ईश्वर तुल्य है। उनकी एक एक बात पूर्णतः सत्य है। मित्रों, बस इसी सत्य को हमें समझना होगा। यही सारा अंतर है, यही सारा खेल है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में एक सुव्यवस्थित विज्ञान काम करता है। ब्रह्मांड की हर वस्तु, जीव जंतु, वनस्पति, यहाँ तक एक धूल का कण भी उसी साइंस से बंधा है।
हमारे आंखों के सामने जो भी दृश्य, कारण या परिणाम दिखाई देता है, उसके पीछे कोई न कोई कार्य किया गया है, कोई कार्य है। यहाँ यूं ही या निराधार या अपने आप कुछ भी घटित नहीं होता। अगर धन चाहिए तो श्रम करना पड़ता है, कृषि व्यवसाय या नौकरी करनी पड़ती है। पूजा करने या कथा सुनने भर से धन प्राप्ति का कोई तुक ही नहीं बैठता, बल्कि इन कार्यों में तो पैसा खर्च होता है। एक सत्यनारायण कथा का आयोजन कराओ तो उसमें 2,500 से 5,000 तक का खर्च हो जाता है। तो फिर ब्राह्मण, लकड़हारा और साधु वैश्य धनवान कैसे बने? इसे भी इसी वैज्ञानिक सिद्धांत के आधार पर समझते हैं। आयोजन के नाम में ही सभी प्रश्नों का उत्तर छिपा है। सत्य धन नारायण, धन व्रत, धन कथा। अर्थात सत्य को नारायण मानकर व्रत लो और कथा सुनो। पूजा मतलब क्या होता है? पूजा मतलब होता है सम्मान या आदर। आदर कैसे सिद्ध होगा? जिसकी उपासना कर रहे हैं उसके गुणों को अपनाने से। अर्थ क्या बन गया? सत्य का सम्मान करो, अर्थात सत्य को जीवन में धारण करो। पूजा में हम पूजन सामग्रियों को भगवान को अर्पित करते हैं। क्यों करते हैं? क्या भगवान को इन वस्तुओं की आवश्यकता है? वो परमात्मा तो संपूर्ण ब्रह्मांड के कण कण में ऊर्जा के रूप में विद्यमान है। धूप, दीप, फूल, फल, जल के परमाणुओं में भी विद्यमान है, जिसे हम क्वांटम फिजिक्स के रूप में पढ़ते भी हैं। जब भगवान को कुछ चाहिए नहीं तो हम चढ़ाते क्यों हैं? पंडित जी इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट क्यों बनाते हैं? वास्तव में पूजन एक तरह से अपने संकल्पों को व्यक्त करने का माध्यम है। यह एक तरह की पढ़ाई है, आत्म प्रशिक्षण है। ईश्वर तो मान, अपमान, निंदा और स्तुति से परे है। आप पूजा करो या गाली दो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वास्तव में यह पूजन प्रकारांतर से अपनी ही पूजा है। अपनी पूजा कैसे? यह पूजा हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं, खुद को लाभान्वित करने के लिए कर रहे हैं। भला कैसे? जल चढ़ाने का मतलब होता है, हे परमात्मा, मैं आपको जल समर्पित करता हूं। क्यों करेगा भाई? भगवान प्रसन्न कर सकते हैं। हे भगवान, मैं संकल्प लेता हूं कि जल जैसा पवित्र निर्मल जीऊंगा। चढ़ाया हुआ जल तो प्लेट में गिर गया, फिर भगवान तक पहुंचा क्या? भगवान के पास तो भावना ही पहुंच सकती है। जो पवित्रता का भाव है वही भगवान तक पहुंच सकता है। इसी तरह फूल चढ़ाने का मतलब क्या है? फूल जैसा खिला हुआ, हंसता मुस्कुराता हुआ जीवन, हल्का फुल्का सुगंधित जीवन का मतलब चरित्रवान जीवन जीने का संकल्प हो। नैवेद्य अर्थात वाणी और व्यवहार की मिठास। दीपक अर्थात ज्ञान का प्रकाश। हम खुद ज्ञानी बने और ज्ञान का प्रकाश समाज में फैलाए। अगरबत्ती, धूप बत्ती का मतलब जल जल कर कष्ट पाना पर दूसरों को खुशबू बांटना। अगरबत्ती कुल जल कर नष्ट हो जाता है, लेकिन सबको खुशबू बांटता है। दक्षिणा क्या है? कमाई का एक अंश नियमित रूप से समाज के उत्थान में लगता रहे। पूजन करते समय यह भाव अगर नहीं है तो वह पूजन निष्प्राण है, निरर्थक है। लाभ कितना मिलेगा? बस पूजा करते समय मन में जो शांति रहती है वही इसका फल है। 100 में से सिर्फ 5%। अब समझते हैं सत्यनारायण कथा के पात्रों को लाभ कैसे मिला। इस रहस्य को जानना जरूरी है भाई। अपने पेट के लिए भीख मांग रहे सदानंद ब्राह्मण को ब्राह्मण रूपधारी भगवान विष्णु ने समझाते हुए कहा कि तुम्हारी दरिद्रता का कारण तुम स्वयं हो। अपने निजी स्वार्थ के लिए मुफ्त में दूसरों से दान लेना, सहयोग मांगना निंदनीय है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी गरीबी दूर हो तो तुम सत्यनारायण भगवान की पूजा करो, अर्थात अपने दैनंदिन जीवन के हर कर्म में सत्य धर्म का पालन करो और दूसरों को भी प्रेरित करो। तब सदानंद ब्राह्मण ने भीख मांगना बंद किया और अपने घर में कथा का आयोजन किया। कथा में श्रोताओं को सत्य व्रत धर्म पालन का महत्व बताया, कथा सुनाई। तब लोगों को समझ में आया, जिसे हम भीख मांगने वाला भिक्षुक ब्राह्मण समझ रहे थे, दरिद्र समझ रहे थे, वो तो ज्ञानी पंडित है। अब उनसे प्रेरित होकर गृहस्थों ने उनको कथा और पूजा के लिए आमंत्रित करना शुरू कर दिया। अब कोई भी यजमान मुफ्त में कथा तो सुनेगा नहीं। ब्राह्मण देवता को अब दक्षिणा के रूप में रुपया, पैसा, दाल, चावल मिलने लगा।
अभिमुक्त का दान नहीं ले रहे भाई, बल्कि ज्ञान की अनमोल संपदा लोगों को बांट रहे हैं। गीता में कहा भी है कि ज्ञान के समान कीमती वस्तु संसार में कुछ भी नहीं है, और बदले में उनको बिना मांगे आर्थिक सहयोग मिल रहा है। इस तरह परोपकार का कार्य करते करते ब्राह्मण भी संपन्न हो गए, होना ही है। दूसरा पात्र कौन है? लकड़हारा। लकड़हारे के पूछने पर कि इस आयोजन को करने से क्या लाभ मिलता है, ब्राह्मण देवता ने कहा, जो चाहिए सब मिलेगा भाई, पर सत्यनारायण की पूजा का मतलब है तुम्हें सत्यव्रती बनना पड़ेगा, सत्यव्रत धर्म का पालन करना होगा। उठने बैठने सोने जागने खाने पीने व्यापार व्यवसाय सब में सत्य धर्म का पालन करना होगा, तब तुम्हारी कामना अवश्य पूर्ण होगी। लकड़हारे ने वैसा किया, जल्दी उठने लगा, नशा व्यसन सब छोड़ दिया, आवश्यकताएं घटा दी, कम से कम में गुजारी की रणनीति बनाई, पैसे की बचत शुरू हो गई। सत्यव्रती होने के बाद जिसको भी लकड़ी देने का वायदा करता समय पर पूरा करता। अब सही दाम सही समय सही काम, वह लोकप्रिय हो गया, होना ही था। पहले की तुलना में ज्यादा लकड़ी बेचने लगा, आमदनी डबल हो गई, खर्च आधा हो गया। अब आप बताइए उसकी दरिद्रता दूर होगी या नहीं? किसी की भी दरिद्रता दूर हो सकती है। आप अपने शहर गांव में कठोर श्रम करने वाले इन श्रमिकों का जीवन जरा निकट से देखिए। थकान मिटाने के बहाने शराब जरूर पिएंगे, फिर मांस मछली या अंडा, क्योंकि शराब के साथ ये जरूरी हो जाता है। फिर अन्य व्यसन सहज ही आदत में शामिल हो जाते हैं, गुटखा खैनी सिगरेट बीड़ी। परिणाम स्वरूप रोग, फिर शोक, खून पसीने की गाढ़ी कमाई डॉक्टर और दवाई में खर्च होने लगता है। एक पैसा बचता नहीं, जीवन भर फटेहाल बने रहते हैं। इसके विपरीत इतना ही कमाने वाला एक दूसरा व्यक्ति आराम से हर महीने 2-4 हजार बचा लेता है। अब तीसरा पात्र कौन है? साधु वैश्य व्यापारी। वैश्य को राजा उल्कामुख ने समझाया कि इस आयोजन से आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, आप सत्यनारायण की पूजा करें अर्थात सत्यव्रती बने। साधु वैश्य समझ गए। व्यापारी थे पर उनका व्यापार बंद हो चुका था, क्योंकि असत्य के सहारे व्यापार करते थे। वर्तमान समय में अधिकांश व्यापारी असत्य का ही सहारा लेते हैं। वे अपने पक्ष में यही तर्क देंगे, क्या करें साहब, बिना झूठ बोले व्यापार नहीं चलता, 3 का 13 और 5 का 15 बताना पड़ता है, जबकि यह मान्यता 100% गलत है। आपका घर, रिश्तेदारी, नौकरी, व्यवसाय सब का सब सत्य धर्म के पालन के बिना चल ही नहीं सकता। कल बॉस या अफसर को पता चलेगा कि कर्मचारी भ्रष्ट है तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ग्राहकों को पता चला कि व्यापारी झूठ बोलकर सामान बेचता है तो व्यापार बंद हो जाएगा। पति या पत्नी को पता चले कि साथी दगाबाज है तो संबंध टूट जाएगा। बेईमान व्यक्ति भी ईमानदार साथी चाहता है। अब 2 चोर चोरी करने जाते हैं, 2 चोर अर्थात बेईमान, तो एक चोर दूसरे चोर को क्या कहता है कि देखो जो भी चोरी में सामान मिलेगा बराबर बांटेंगे, गद्दारी मत करना, बेईमानी मत करना। अब खुद है बेईमान पर ईमानदारी की आशा करता है। ढोंगी को भी साधु का वेश पहनना पड़ता है, तब उसे साधु माना जाता है। अर्थात ईमानदारी के बिना, सत्य के बिना बेईमानों का काम भी नहीं चलता भाई। अगर दुनिया बची है तो थोड़ी बहुत ईमानदारी से ही बची है। पर आज के व्यापारी को इतना धैर्य कहां, आनन फानन में अमीर बनना है। मित्र, मेरा खुद का अनुभव है। एक दिन मैं अपनी परिचित व्यापारी के यहाँ शहद लेने गया। उस दिन वह दुकान बंद थी। मैंने बगल के दुकान से वह शहद ले ली। आधा किलो शहद लिया था 125 रुपए का। फिर एक दिन परिचित व्यवसायी से उसका मूल्य पूछा, तब उसने बताया कि हम 110 में बेचते हैं। और यही कारण था कि उसके दुकान में दिन भर ग्राहकों का तांता सा लगा हुआ है। बगल वाला दुकानदार और उसके नौकर दिन भर मक्खी भगा रहे हैं। कोई मिल गया तो लूट लेना है। कहने का तात्पर्य है कि दुकानदारी उसी की चलती है जिस पर लोगों को कुछ तो भरोसा हो, थोड़ी सी ईमानदारी हो, तभी दुकान चल रही है।
कोई पक्का और पूर्ण ईमानदारी के साथ सामान बेचने लग जाए तो क्या होगा? न्यूनतम मुनाफा पर सामान बेचे और लोगों को भरोसा हो जाए तो क्या होगा? पूरे शहर भर की भीड़ वहीं पहुंचेगी या नहीं? बताइए। वो थोड़ा थोड़ा कमाएगा लेकिन ज्यादा कमाएगा, और बगल वाला एक ही बार में लूट लेना चाहेगा। लोगों को पता चल जाएगा और व्यक्ति हर आदमी को आके बताएगा कि उस दुकान में मत जाना। इसी प्रकार साधु वैश्य सत्यव्रती हो जाने के कारण पूरी ईमानदारी से व्यवसाय करने लगा और धीरे धीरे दुकानदारी चल पड़ी। पर जब अधिक धन आ गया तो लोभ बढ़ गया। घमंड में आकर सत्य का पथ छोड़ा तो कठोर दंड भी मिला। दंड पाकर फिर रास्ते में आया और अंततः सुधर गया। राजा चंद्रचूड़ ने सत्यव्रती गोपगणों का अपमान किया, उन्हें नीचा दिखाया। कर्मफल सिद्धांत के आधार पर राजा को दंड मिला, अंततः वह भी सुधर गया। अब अंत में स्पष्टता के साथ इस बात को समझ लीजिए कि इस पूजा को व्यवहारिक अथवा वैज्ञानिक क्यों कहा गया। ईश्वर स्वयं अनंत अखंड ऊर्जा के स्रोत और महासागर है। जब हम पवित्रता और निर्मलता से ओतप्रोत होकर भक्ति भावना के साथ ईश्वर से संबंध बनाते हैं तो ईश्वर की उस दिव्य ऊर्जा स्रोत से हम भी जुड़ जाते हैं। परिणाम स्वरूप हमारे भीतर ईश्वरीय ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है, जिसके कारण हमारे भीतर सद्गुणों की सदशक्तियों की वृद्धि होने लगती है, दुर्गुणों का नाश होने लगता है और ऐसा व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में सफल होने लगता है। हमारे 24 घंटे के जीवन के हर विचार, हर भाव, हर कर्म में सत्य व्रत का पालन होगा, तभी हम सत्यनारायण भगवान के भक्त हो सकते हैं। भगवान सत्यनारायण की वास्तविक पूजा फूल चावल जल प्रसाद से नहीं, कर्मों से करनी पड़ती है। यदि हमारा सोना जागना खाना पीना सत्य पर आधारित है तो हम कभी बीमार नहीं पड़ सकते हैं। चिकित्सक और दवाई से खर्च होने वाली एक बड़ी धनराशि की बचत हो जाएगी, क्योंकि आज व्यक्ति जितना कमाता है उसका एक बड़ा भारी हिस्सा रोगोपचार में, रोगों के इलाज में खर्च कर देता है। लोग तरह तरह के नशे और व्यसन में पैसा फूंकते रहते हैं। सत्यव्रती का यहाँ पूरा पैसा बचता है। सत्यव्रती फिजूल और अनावश्यक खर्च नहीं कर सकता। इस तरह प्रदर्शन फैशन से बचे रहने पर काफी धनराशि की बचत हो जाती है। अंत में बात को स्पष्टता से समझने के लिए भोजन का उदाहरण ले लेते हैं। भोजन का नियम है क्या खाएं, कितना खाएं, कब खाएं और कैसे खाएं। इन चारों का उत्तर जिसके पास होगा उसका पेट जीवन में एक दिन के लिए भी खराब नहीं हो सकता। उत्तर है पहला, वही खाएं जो सुपाच्य और गुणकारी हो। दूसरा, कड़ी भूख लगने पर और समय पर ही खाएं। तीसरा, आहार से थोड़ा कम खाएं। चौथा, खूब चबा चबा कर भगवान का प्रसाद समझकर खाएं। पांचवा, ईमानदारी की कमाई ही खाएं। और छठवां, रात्रि में भोजन कभी न किया जाए। आदमी सिर्फ 2 काम सीख ले, खाना और पीना। खाने के बारे में आपने सुन लिया, अब पानी कैसे पीना है वह भी सुन लीजिए। बड़ी विचित्र बात है भाई, पानी पीना भी नहीं आता हम लोगों को। पानी कैसे पीना चाहिए? भोजन का नियम है भोजन को पियो और पानी को खाओ। पानी को खाओ का मतलब पानी को चाय की तरह चुस्की के साथ सीप सीप करके पीना चाहिए ताकि लार का पूरा मिश्रण हो। ऐसा पानी पेट में पाचक रस बन जाता है, अमृत की तरह काम करता है। और क्या, भोजन से आधा घंटा पहले पानी न पिया जाए, भोजन के 1.5 घंटे तक पानी न पिया जाए, क्योंकि भोजनांते जलम विषम कहा गया है। भोजन के अंत में पानी पीना जहर पीने के बराबर है। और इस तरह पानी पीना सीख जाते हैं, देखिए फिर आपका स्वास्थ्य कैसे टनाटन रहेगा। फिर आपको 1 रुपये बीमारी में खर्च नहीं करना पड़ेगा। जरा सोचो, पूरे जीवन में कितनी बड़ी धनराशि आप बचा लेंगे। अन्य लोग जहां 8 बजे सोकर उठते हैं, अब आप सत्यव्रती हो गए तो आप 4 बजे उठ जाएंगे। क्या होगा? 4 घंटा बचा लेंगे आप। ऐसे नया हुनर सीख सकते हैं। कवि, गायक, लेखक, वक्ता, खिलाड़ी, चित्रकार, वैज्ञानिक, चिकित्सक, और ये आम मजदूर की तुलना में कितना पैसा कमाते हैं, बताने की जरूरत है क्या? और बंधुओं, यही है सत्यनारायण भगवान की व्यवहारिक और वैज्ञानिक पूजा।
वास्तविक पूजा, भगवान की ऐसी पूजा आप 24 घंटे कर सकते हैं और इस पूजा में न मंत्र लगता है, न पंडित जी की आवश्यकता है, न कोई पूजन की सामग्री लगती है। आप अपने खाने पीने, सोने, जागने, हंसने, बोलने, कृषि, व्यवसाय, नौकरी, सबको भगवान की पूजा बना लीजिए। फिर देखिए चमत्कार। ऐसी पूजा करना सीख गए तो आपको माला माल, खुशहाल और निहाल होने से दुनिया की कोई ताकत रोक पाएगी क्या? तो चलिए देर किस बात की, फटाफट वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और प्रतीक्षा कीजिए अगले प्रेरणाप्रद वीडियो की। तो बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय।